अच्छा, लास्ट क्लास में अंदर हम लोगों ने फिल करना सीखा था, डेटा को फिल किस तरह से करते हैं। अगर आपके पास कोई एम्प्टी डेटा है या आपके पास कोई रो खाली है या कोई कॉलम आपके पास उसके अंदर डेटा मिसिंग है, तो आप उसको फिल किस तरह से करोगे। आज हम देखेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, प्रीवियस वाली वीडियो देखना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है, अरे यार गलती से लिख दी है मैंने। प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है, उसमें मैंने कुछ नए फंक्शंस पढ़ाए थे जिसके अंदर मैप था, अप्लाई फंक्शंस था, कि आप उसका काम किस तरह से करोगे, रियल में इसके साथ कैसे आप लॉजिक का यूज़ करोगे। तो वो देखना ज़रूरी है। वो आप लोगों को जो उस दिन वाली वीडियो मैंने दिखाई थी उसमें नहीं था वो चीज़ ना। मैं यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट पांडाज एज पी, और एक यहाँ पर डेटा फ्रेम बनाऊँगा, डेटा फ्रेम पी डॉट डेटा फ्रेम। हाँ भाई, नहीं उठा सकते हो, उठा सकते हो। यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नेम्स हैं। एक है हमारे पास कुछ एज। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7। यहाँ पर हो जाएगा डिपार्टमेंट कर लेते हैं। हाँ कर लो। एक हो जाएगा यहाँ पर आईटी का। आईटी के अलावा यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में कर दूंगा एचआर का। एक और कर लेता हूँ एचआर। एक कर लेते हैं आईटी और एचआर। बस ये दो ही रख लेते हैं। कहते हैं 2 4 ये हो जाएगा 6, ये हो गया 7। ठीक है, इसके अलावा सैलरीज, चलो जी आपकी भी रख लेते हैं, ऐसा नहीं हो फिर आप जो है बुरा मान जाओ। ठीक है भाई, ये 20,000 हो गया, 30,000 हो गई, 45,000, किसी की है 32,000, किसी की है 65,000, किसी की है 70,000। ठीक है, किसी की है 50,000। तो यहाँ पर 2 4 6 एक ये 7। अगर मैं इस डेटा फ्रेम को रन करूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको डेटा फ्रेम वाले कॉलम को इस जगह पर रन करके चेक कर लूँगा। IPYNB के बारे में मैंने उसी वाली वीडियो में बताया था जो पिछली मैंने बताई है, उसके अंदर आप देख लेना ताकि समझ में आ जाए किस तरह से इसका सेटअप होगा। ठीक है, ये हाँ, ये हमारे पास सारा डेटा रन होकर आ गया, इस तरह का नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर हम देखते हैं ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग मतलब आप इस पूरे डेटा के बारे में, आप पूरे डेटा को ग्रुप करके देखना चाह रहे हो। ग्रुप का आसान वर्ड में जैसे आप बोलोगे एचआर डिपार्टमेंट वाले सारे अलग हो जाएं और आईटी वाले सारे अलग हो जाएं। अब आप इस तरह से काफ़ी कुछ जान सकते हो कि एचआर के अंदर टोटल सैलरी कितनी दी जा रही है, आईटी में सबसे ज़्यादा कितनी जा रही है, या एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, या एचआर किस किस सिटी से हैं, या हमारे पास वो कौन किस किस सिटी से हैं। ये हम इस तरह से जान सकते हैं। हम सिटी वाइज बहुत सारे डेटा जान सकते हैं, सिटी भी ऐड कर लेते हैं। चलो अलग अलग तरीके से काम करके दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारे पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और लाहौर, कराची, एक और आ जाएगा कराची का, और एक आ जाएगा लाहौर का। 2 4 6 7। इसको रन करते हैं तो देख सकते हैं सिटी भी ऐड हो गई है। अब मैं इसमें ग्रुप करने के लिए डॉट यहाँ पे लगाऊंगा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय,
और किस बेस पे हम लोग ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर उसका नाम बताओगे कि मैं डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ। समझे? मैं जो ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ वो डिपार्टमेंट वाइज करना चाह रहा हूँ। अब वो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप तो कर देगा, लेकिन मैं उसके अंदर का मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उसका मीन जानना है। अब आप डायरेक्टली इस तरह से इसको रन करोगे तो आपके पास एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इस तरह से रन करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह से बोलोगे कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो सैलरी है ना, जो डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी है, मैं उसका मीन देखना चाह रहा हूँ। बात समझे? मैंने बोला जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट वाइज, मैं डिपार्टमेंट वाइज जो है लोगों की सैलरी जानना चाह रहा हूँ, और उसके अंदर जो सैलरी है उसका एवरेज दे दो। तो एचआर के अंदर सैलरी कितनी जा रही है, एवरेज 52,500, और आईटी में कितनी जा रही है, 34,000। उसको छोड़ दो, डेटा टाइप बता रहा है वो। समझ आई बात? एरर आएगा। अलग अलग तो बनाया, एचआर अलग कर दिया, आईटी अलग कर दिया। हाँ, सैलरी क्या करा है? अच्छा, हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप चाह रहे हो कि ये तो सिर्फ सैलरी का बता रहा है, आप बोल रहे हो कि मुझे सिटी के बारे में भी जानना है, इसी तरह से बोल रहे हो ना। तो आप इसको क्या करोगे, वैसे मेरे ख्याल में अलाउ तो नहीं है, बट इस तरह से लिख लेते हैं, नहीं कर रहा। सिटी की जगह नहीं, नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। एरर इस बात पे आ रहा है, यहाँ पर मीन जो है सिटी के अंदर नहीं निकाल सकते। हाँ, एज लिख के चेक कर सकते हैं। आ गया? ठीक है। तो अब वो एक चीज़, एक मिनट, अब वो पता है क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि एचआर के अंदर जो सैलरी दी जा रही है वो 52,500 के करीब एवरेज सैलरी दी जा रही है, और एचआर डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, 26। इसी तरह से जो आईटी डिपार्टमेंट में उसमें 34,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, लेकिन उसमें एवरेज एज कितनी है, 36। समझे बात को? तो इस तरह से हमने करा, लेकिन आप बोल रहे हो कि अगर ये चीज़ मैं हटा दूं तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह का दिखाएगा जो कि कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ, आप अगर मान लो जैसे आप लोगों के बारे में जानना चाह रहे हो, काउंट निकालना चाह रहे हो कितने लोग काम कर रहे हैं, बोलेगा एचआर में 4 काम कर रहे हैं, आईटी में कितने काम कर रहे हैं, 3। नहीं, हाँ, तो वो तो लेकिन उसमें काउंट ही दिखाएगा ना, दिखाएगा तो। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर आया, सिटी लगा दिया, अब यहाँ पर सिटी के लिए ऐड कर दिया कि आईटी में 3 है, वो तो काउंट है ना, क्योंकि वो। हाँ, तो ठीक है, इसमें कोई मसला है ही नहीं, आप इसको कॉपी करो। आप सिटी वाइज जानना चाह रहे हो ना कि कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, तो इस जगह पर आके आप क्या लिखोगे, सिटी लिख दोगे। ठीक है, और काउंट लिख दो। ठीक है, डिपार्टमेंट, मैंने बोला कि मुझे जो है ना डेटा को सिटी वाइज देखना है। ठीक है, सिटी वाइज देखना है। रन करा, आ गया। क्या दिखा रहा है कि इस्लामाबाद में 1 ही यूज़र है, कराची के अंदर 3 है, लाहौर के अंदर 3 है। समझ आई बात? अगर अगर अब मैं कुछ इस तरह का काम चाह रहा हूँ कि सिटी वाइज जो है ना लोगों की सैलरी जानना चाह रहा हूँ, सिटी वाइज। ठीक है, अभी तो मैंने डिपार्टमेंट वाइज जानी थी ना, मान लो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, लाहौर में सबसे ज़्यादा दी जा रही है, या कराची के अंदर। तो आप क्या करोगे, इस जगह पर आकर सिटी के अंदर आप लगा दो सैलरी के बारे में। ठीक है, सैलरी, और मैं उसका, अगर मान लो मैं अगर टोटल सैलरी जानना चाह रहा हूँ तो सम कर दूंगा। तो अब बता रहा है कि इस्लामाबाद में टोटल सैलरी दी जा रही है 45,000 है, कराची में दी जा रही है 1,55,000, लेकिन लाहौर में दी जा रही है 1,12,000। समझे बात? देख रहे ग्रुपिंग का कितना फ़ायदा है। इसी तरह से एज के बारे में भी हम कर सकते हैं, लेकिन एज में सम लगाएंगे तो फिर वो गलत एक हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन हाँ, आप अगर करना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे एज के बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मतलब एज में तो सम नहीं हो सकता ना, ठीक है ना, और सैलरी में सम हो सकता है। एज का सम कर दूंगा तो बेकार हो जाएगा ना, सारों की एज मिला के सम कर देगा। तो आप अलग अलग तरह से जानना चाह रहे हो ना, तो उसके भी यहाँ पर तरीके हैं, फिर आपको एग्रीगेशन करनी पड़ेगी। और एग्रीगेशन करने के लिए क्या करना होगा,
मैं सिटी वाइज काम करना चाह रहा हूँ, डॉट एग्रीगेट लगा दूंगा, ठीक है, एग्रीगेशन लगा दूंगा। और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि इस मैं एक काम करता हूँ, सैलरी पे जाओ, मतलब सिटी वाइज में सैलरी शो कराना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर मुझे कम से कम मतलब मिनिमम सैलरी कितनी है मैं ये जानना चाह रहा हूँ सिटी वाइज, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी कितनी है ये भी जानना चाह रहा हूँ, कितने कितने लोग काम कर रहे हैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, और एवरेज सैलरी कितनी जा रही है मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। तो बता रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर सबसे कम सैलरी 45,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा भी 45,000 ही है, लेकिन उसमें एक ही लोग काम कर रहे हैं तो 45,000 मीन है। अगर कराची के हिसाब से बात करें तो मिनिमम सैलरी 20,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 दी जा रही है, उसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, एवरेज उसका 51,000 है। लाहौर के हिसाब से बात करें तो कम से कम इतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है, 3 लोग काम कर रहे हैं और 37,000 पर उसकी एवरेज सैलरी है। कितना फ़ायदा है इसका। लेकिन एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर अभी हम जो भी चीज़ें जानना चाह रहे हैं वो सब सिटी की है, सब चीज़ें सिटी के बारे में। मैं सिटी के साथ साथ एज के बारे में भी कंफर्मेशन निकाल सकता हूँ, एज के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, सिटी के हिसाब से भी कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी कर सकता हूँ। तो अगर आप इस तरह का मान लो काम करना चाह रहे हो, जैसे कि आप और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो इसी डेटा के लिए, तो फिर मज़ीद आप इसको और एडवांस जो है एग्रीगेशन कर सकते हो। अगर आप और ज़्यादा एडवांस एग्रीगेशन करना चाह रहे हो तो आप अभी सिर्फ सैलरी के बारे में जान रहे हो ना, आप सैलरी को हटा दो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाया, ठीक है। क्या बताया था, आप बता तो रहा हूँ, अभी देख नहीं रहे क्यों होगा। एग्रीगेशन मतलब कि मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, ये सारे ये एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैंने बोला है मैं सैलरी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अब देखो एक साथ कितनी सारी चीज़ें बोल दूंगा इसको, मैं बोलूँगा सैलरी के बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्या जानना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने बोला कि मैं एज जानना चाह रहा हूँ, एज के बारे में कि सबसे कम एज वाला यूज़र कितना है और सबसे ज़्यादा एज वाला यूज़र कितना है, और एवरेज एज के लोग कितने काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं सिटी के बारे में जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिटी के अंदर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंट का ऑप्शन आता है क्या, नहीं। सिटी के बारे में क्या जान सकता हूँ मैं, काउंट निकाल सकता हूँ कि कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, किसकी सिटी के कितने लोग काम कर रहे हैं, मैं ये सब जानना चाह रहा हूँ। रन करा, पूरा एक शीट बना के दे दी। अब इसमें क्या बता रहा है इसको समझना, सिटी वाइज काम, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ सिटी वाइज काम होना चाहिए, तो बोल रहा है कि जो सिटी वाइज काम हो रहा है, या मैं इसको डिपार्टमेंट लगा सकता हूँ। अब ये बता रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर सैलरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। पहली बात तो ये देखो, सैलरी के बारे में बात हो रही है, एज के बारे में बात हो रही है, सिटी, क्योंकि 3 चीज़ों के बारे में पूछा था ना, सैलरी, एज, सिटी, तीनों का अलग अलग उसने बनाया। अब सैलरी में मैंने क्या क्या 4 चीज़ें पूछी थी, तो उन चारों की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एज में 3 पूछी थी तो तीनों की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिटी में 1 पूछी थी तो एक ही की इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अब इसको समझो, सैलरी जो है इस्लामाबाद में सबसे कम कितनी है, 45,000, ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 है, एक ही लोग काम कर रहे हैं, 45,000 उसका एवरेज है। फिर इसी तरह से कराची का बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इतनी है और मिनिमम इतनी है, इतने लोग काम कर रहे हैं, और इस तरह का डेटा शो करा दिया। लेकिन अगर आप सिटी वाइज एज के बारे में बात करो तो कम से कम 20 साल के इसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम भी इतने ही हैं। और कराची के हिसाब से बात करें तो 20 और 35, 23 और 50, और इसी हिसाब से ये एवरेज भी दिखा रहा है। और काउंट बता रहा है कि इस्लामाबाद में 1 है, कराची के अंदर 3 है, लाहौर के अंदर 3 है। समझे एग्रीगेशन किस तरह से काम कर रहा है ये। तो इसमें जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यूरी आप देना चाहो तो दे सकते हो। हाँ 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 कर सकते हो। समझ आया किस तरह से मैंने काम करा है सारा। अब देखते हैं कि अगर आपने टाइम के साथ काम करना हो कैसे करोगे, ठीक है, टाइम सीरीज के साथ। अब आपके पास एक डेटा सेट है, चलो ये मेरे पास कुछ यूज़र्स हैं, कितने यूज़र का डेटा है, 7 यूज़र का डेटा है ना। तो मैं यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ खुद से, अलग से, ठीक है ना। अलग से कॉलम कैसे बनाऊंगा आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, डेटा फ्रेम में जाके डेट नाम का कॉलम बनाओ, ठीक है ना, या आप जो है डेट ऑफ बर्थ नाम का कॉलम बनाओ, डेट ऑफ बर्थ।
और डेटा फ्रेम में जाने के बाद आप इसमें डेटा क्या ऐड करना है, मैं डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा। जैसे कि 2026 के अंदर का पहला महीना और उसकी पहली तारीख की बात हो रही है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। एक मिनट, इसको पेस्ट करा, इसको पेस्ट करा, पेस्ट करा और इसको पेस्ट करा। ये कितनी कितनी बार मुझे लिखना होगा? 7 बार लिखना होगा। फिर पेस्ट करा और फिर पेस्ट करा। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं डेटा सबके अंदर ऐड कर चेंज कर दूंगा। 2022 की बात हो रही है, 2002 की बात हो रही है, 2004 बराबर वाली क्लास से लियो, 2006, 2026 के अंदर ये 19 तारीख की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहले जो है क्या होता है, पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होता है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखनी होगी। 2024, हाँ 2020। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये कॉलम उसमें आके ऐड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसके अंदर एक बनाऊँगा डेटा फ्रेम। ये सारा डेटा उसने मुझे निकाल कर दे दिए। बट अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो ये 1000 डेटा हुआ या 1 लाख डेटा हुआ, तो मुझे प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें? हर एक का अलग अलग लिखना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। आपके पास इसके लिए एक ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, आप बोलो कि एक तो ये तरीका है, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा घटिया तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पर एक तरीका और आपको दिखा रहा हूँ। इसी नाम को कॉपी करूँगा, इसको पहले कमेंट कर दो और इसी के अंदर ही काम कर लेता हूँ। इस नाम का एक कॉलम बनाओ, इसको ऑन भी कर दोगे तो वाला खैर काम करेगा नहीं। अच्छा, मैंने बोला इसमें काम करो कि आप डेट ऑफ बर्थ नाम का कॉलम बनाओ और पीडी में जाओ, ठीक है ना, ऊपर वाला पीडी जो हमने पांडा से उठाया है, डेट रेंज, ठीक है। आप इसमें क्या लोगे, डेट रेंज। डेट रेंज आपसे 3 ऑप्शन लेगा। एक लेगा स्टार्ट, कि आपकी डेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे मुझे उसको एंड करना है, और फिर आप यहाँ पे बताते हो फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, स्टार्ट मतलब आप जैसे कि हम यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे थे कि भाई ये पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, इस डेट पे आपने एंड करना है। तो मैं सारी चीज़ें इसको बता रहा हूँ कि आपने 2026 से स्टार्ट करना है, उसका पहला महीना और उसकी पहली तारीख से। और अब यहाँ पर एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं एंड के बारे में इस तरह से बता सकता हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे गिनना पड़ेगा टोटल यूज़र कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर मैं इसको बोलूँगा कि आप जो है 2026 का पहला महीना और उसकी 7 तारीख तक का डेटा फिल करोगे। तो ये अगर मैं इसको रन करूँ तो ये रन हो गया, ठीक है। और अब मैं डेटा फ्रेम को जाके चेक करूँगा तो देख सकते हो इसमें ये पहली दूसरी तीसरी चौथी खुद ही बढ़ा देगा। लेकिन अब एक मसला ये आएगा इसमें भी कि आपको ये सारी चीज़ें गिननी पड़ेगी, ठीक है ना। और एक लंबा एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल रहा है। तो आप एक काम ये कर सकते हो, इसके अंदर एंड लगाने के बजाय आप इसमें पीरियड लगा सकते हो कि मतलब अरसे की बात कर रहे हैं, कितने अरसे तक का डेटा चाहिए, 7 अरसे तक का डेटा चाहिए, यानी कि 7 डेट तक का डेटा चाहिए। तो इसमें फिर आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपको ये बताना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने सिर्फ डेट को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? सिर्फ डेट को बढ़ाना है, मंथ को नहीं बढ़ाना, ईयर को नहीं बढ़ाना, सिर्फ ओनली डेट बढ़नी चाहिए। तो अब इसके अंदर जैसे इसको मैंने रन ऑल करेंगे, सॉरी अभी देखते हैं क्या इशू दे रहा है। मस्ट बी ओके इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। रन करा और इसको फिर रन करा तो देखो अभी भी सेम वही आउटपुट है, लेकिन अब यहाँ पर देखो डेट बढ़ रही है बस। आप अगर चाह रहे हो कि सिर्फ मंथ बढ़ना चाहिए तो यहाँ पर आप एम टाइप कर दो और रन ऑल कर लो। अच्छा, मंथ पे काम नहीं कर रहा है, ये एयर लगाते हैं, एयर पे ही फेल हो रहा है, बट डेट पे ही काम कर रहा है वो ये सिर्फ डेट पे ही काम कर रहा है, मंथ पे काम नहीं कर रहा वो। तो आप इसको फिर वरना तो मंथ भी बढ़ा सकते थे। इस तरह से आपके पास ये अलग अलग ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना।
अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 8 कर दूं तो ये एरर देगा, क्योंकि हमारे पास 8 तक का डेटा नहीं है। बट इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम बाज़ औक़ात ऐसी देखने को मिलती है कि अभी यहाँ पर चलो अगर 1 लाख होते तो कौन गिनने बैठेगा कि 1 लाख यूज़र हैं। तो फिर आप डायरेक्टली इसमें क्या लगा सकते हो, 7 के बजाय आप लेंथ लिख दो। लेंथ तो खुद ही काउंट कर लेगा ना, हमें उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है। डेटा फ्रेम की जो भी लेंथ है आप लेकर आ जाओ, खुद ही काउंट कर देगा। इस तरह से डेट के साथ काम करोगे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर मैं इस डेटा फ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालूँ तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन में क्या आ रही है, डेटा टाइप क्या आ रही है, डेट टाइम आ रही है। ठीक है, डेट टाइम आ रही है इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास, क्योंकि मैंने तो डेट रेंज का यूज़ करा तो इसलिए उसकी डेटा टाइप क्या आ रही है, डेट टाइम आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका यूज़ नहीं करता और मेरे पास रियल में इस तरह का डेटा आ रहा होता, और आता है इसी फॉर्मेट में आता है, स्ट्रिंग में आता है। अगर मैं इसको रन करूँ और इसकी डेटा, अगर डेटा टाइप चेक करूँ तो क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है मसला है। अब ये मसला इसलिए है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, या मैं इसमें से बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसमें से सिर्फ ईयर अलग कर दो, मंथ अलग कर दो, या डेट अलग कर दो, मंथ ईयर अलग कर दो, ईयर, वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से मैं किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकता। तो मुझे पहले क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, डेट टाइम में। डेट टाइम में, इंटीजर में नहीं करूँगा ना, डेट टाइम में करूँगा। तो मैं इसको कन्वर्ट किस तरह से करूँगा, यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर जाओ, सॉरी मैं बोलूँगा pd डॉट टू डेट टाइम, टू डेट टाइम। ठीक है, और यहाँ पर जैसे डेट टाइम के अंदर ये बोलेगा भाई अपना डेटा दो मुझे, तो मैं बोलूँगा ये लो डेट ऑफ बर्थ नाम का मेरा कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ नाम का कॉलम है, इसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर दो। ये डेट टाइम में कन्वर्ट कर देगा, और मैं इसको बोलूँगा जो ऊपर मैंने डेट ऑफ बर्थ बनाया हुआ ना उसको रीअसाइन कर दो, यानी कि अपडेट कर दो डेट टाइम में कन्वर्ट करके। अब जैसे इसको यहाँ पर रन करा, अब किस में कन्वर्ट हो गया, पहले मैंने ये स्ट्रिंग वाला बनाया हुआ था, फिर मैंने उसको ये अपडेट कर दिया। ठीक है ना, नया डेटा असाइन कर दिया डेट टाइम में कन्वर्ट करके। तो अब जैसे इसको रन करा तो ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर अब मुझे कल को फॉर एग्जांपल इसमें से एयर निकालना है बस, ठीक है ना, इस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में से सिर्फ मुझे एयर के बारे में जानना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ dt लगाऊंगा। dt मतलब डेट टाइम डॉट एयर, ये से सारे एयर निकाल के दे देगा। और मैं इस एयर को नया कॉलम बना के भी ऐड कर सकता हूँ, एयर नाम का। डेटा फ्रेम में जाओ, एक नया कॉलम बना दो एयर नाम से। इसी तरह से मैं मंथ भी अलग से कर सकता हूँ, मंथ निकाल दो, डेट अलग कर दो, ये तीनों को अलग अलग कर देगा। और इस डेटा फ्रेम को रन करा तो देखो यहाँ पर एयर, मंथ और डेट अलग अलग कर दी उसने। अच्छा, डेट की जगह पर डे लगा लो, वो डे अलग से निकाल देगा। ये रहा, पहली तारीख पहली तारीख पहली तारीख, 19 तारीख पहली तारीख पहली तारीख, ये सारे एयर आ गए, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। इस तरह से आप डेट टाइप के साथ काम करोगे। डेट टाइम के साथ काम करने के और भी कई सारे तरीके आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत काम हम इसमें कर सकते हैं। बस ये ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक और ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है, मैं एक एक्सपेरिमेंट इस पर करता हूँ ग्रुपिंग के साथ। एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही है, वो एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं है, देखते हैं। डेटा फ्रेम में जाओ, ग्रुप बाय इसको करो। ग्रुप बाय आपने करा डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है ना, या चलो ठीक है कराची, सॉरी सिटी के बारे में मैं जाना, सिटी वाइज में ग्रुपिंग कर रहा हूँ। डॉट फिल्टर इसमें एक ऑप्शन आता है, और लैम्डा फंक्शन आप लोगों को लगाना पड़ेगा। ये जो प्रीवियस वीडियो गई है ना, उसको देखोगे ये समझ में आ जाएगा। इसमें एक्स आया, एक्स के अंदर का जो मीन है वो अगर बड़ा है 5000 से तो निकाल देना। ये काम नहीं करेगा मेरे ख्याल में ना, ये एग्जैक्ट मुझे इसका जहन में नहीं है किस तरह से ये काम करता है। सैलरी पे देखते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये चीज़ जो है ना कट करी, इसको कट करो, एक्स में जाओ और ये लगा दो,
इसका मीन जानना है। तो सारे 5,000 से ऊपर ही आ रहे हैं। ध्यान में नहीं आ रहा कुछ चीज़ इसमें हम करते थे तो वो ये काम करके देता था, बट ठीक है इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो है डिपार्टमेंट वाला समझ आ गया होगा किस तरह से इसके साथ हमने काम करा है। कौन सा? हम्म। हिसाब से जो ना रियल में हम लोगों को कभी भी एज ऐड करनी पड़ेगी नहीं। उसका रीज़न ये है, जब भी आपके पास डेटा आएगा उसमें डेट पहले से ऐड होगी। हमें क्या पता कि कौन सी चीज़ कब कहाँ हुई थी। मतलब किसी ने कोई चीज़ बाय करी थी तो आपको क्या पता कब बाय करी थी। तो ये रियल में आपके पास डेटा ऐड होकर मिलेगा। इसको सिर्फ बताने का, समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है ताकि आपको डेट टाइम के साथ काम करना आ जाए कि इस तरह से हम काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं।